दोस्तों आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे रीज़न क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बड़े रीज़न है जिसकी वजह से आज बाजार में गिरावट हो रही है और ये गिरावट ओवरऑल पूरे बाजार में है या फिर किसी सेक्टर में है, किसी शेयर में ज़्यादा है जिसकी वजह से पूरा सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है बाजार को लेकर। क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और करे तो कौन से सेक्टर में निवेश करें या फिर सारी होल्डिंग निकाल के इस समय बाजार से बाहर हो जाए। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे कब जाके बाजार पूरी तरह से संभलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग देख सकते हो कि 1 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 72,113 के स्तर पर है जहाँ पे 634 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 0.87% डाउन है BSE सेंसेक्स। कह सकते हैं लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज जो बाजार की शुरुआत है वही निगेटिव हुई और उसके बाद में गिरावट और बढ़ने लगी, दायरा बढ़ने लगा है। अब आप ये देख सकते हो कि जो इंट्राडे का आज लो है वो 72,007 का है। अगर हम निफ्टी 50 की बात कर ले तो 21,846 के स्तर पर इस समय, जहाँ पे 208 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.95% डाउन है निफ्टी 50। काफ़ी बड़ी गिरावट है और आप देख सकते हो कि ये जो सिग्नल है ये बहुत वीक है। गिरावट से ही शुरुआत हुई थी, जबकि कल जो इंटरनेशनल मार्केट से सिग्नल ठीक निकल के आए थे उतने कोई बुरे नहीं थे। आप देख सकते हो कि डाउ जोन जहाँ पे 38,790 के स्तर पे क्लोजिंग दी थी, 0.20% की तेजी थी। S&P 500 की बात करें तो 5,149 के स्तर पे 0.63% की तेजी थी। नेस्डेक कॉम्पोजिट की बात कर ले तो 16,103 के स्तर पे 0.82% की तेजी थी। सिर्फ रजल 2000 इंडेक्स में गिरावट थी 2024 के स्तर पे 0.72% की। तो सिग्नल उतने कोई ख़राब नहीं थे, उसके बावजूद भी हमारे बाजार में गिरावट शुरू हुई। तो उसके पीछे जो रीजन है उसको समझेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि ये गिरावट ओवरऑल सभी इंडेक्स के अंदर है। निफ्टी 50 को देख सकते हो यहाँ पे 0.93% की गिरावट है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में ये गिरावट बड़ी है, 1.20% की गिरावट है। निफ्टी 100 में देख ले तो 0.97% की गिरावट है। निफ्टी 200 में भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट है और निफ्टी 500 में भी 1% के आसपास की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप 50 में गिरावट थोड़ी ज़्यादा है, 1.29% की गिरावट है और निफ्टी मिड कैप 100 में 1.13% की गिरावट है। लेकिन एक अच्छी बात है कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में गिरावट थोड़ी कम है, 0.85% की गिरावट है। तो आज ये जो स्मॉल कैप इन्वेस्टर उनके लिए राहत है कि जो गिरावट है वो इंडेक्स जो बड़े इंडेक्स में है और निफ्टी मिड कैप में है, लेकिन स्मॉल कैप में इतनी गिरावट नहीं है। अभी फिलहाल इंडिया VX 1.18 के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा सा बाजार का सेंटीमेंट निगेटिव होने की संभावना दिखा रहा है। और आप देख सकते हो कि ओवरऑल बाजार में गिरावट 1% के आसपास की दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर हम सेक्टरल इंडेक्स के हिसाब से देखें तो जो सबसे बड़ी गिरावट है आज आप वो देख ही सकते हो कि आपको ये जो गिरावट दिखाई देगी यह निफ्टी FMCG में दिखाई देगी, 2.20% की देखो कि बड़ी गिरावट है। निफ्टी IT में भी 2.16% की ज़बरदस्त गिरावट है। तो ये दो इंडेक्स में बड़ी गिरावट है और निफ्टी IT में भी जो गिरावट है इसके पीछे जो वजह है तो टाटा ग्रुप है और निफ्टी FMCG में भी टाटा ग्रुप का ही योगदान है, जिसकी वजह से उनका वेटेज बड़ा होने की वजह से ये दोनों इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद निफ्टी मीडिया में देखें तो वहाँ पर भी 1.80% की बड़ी गिरावट है और आप देखो कि निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी 1.07% की गिरावट है। निफ्टी हेल्थ केयर में भी 1.35% की गिरावट है। अब ये देख सकते हो कि ओवरऑल सभी इंडेक्स में गिरावट है। बैंकिंग इंडेक्स में देखें तो PSU बैंक में 1.06% के आसपास की गिरावट है। मेटल इंडेक्स आज ठीक है, 0.48% की ही गिरावट है, यानी कम गिरावट है। अब सबसे अगर कम गिरावट की बात कर ले तो यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक में दिखाई देगा, 0.30% की गिरावट है और उसके अलावा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सबसे कम गिरावट है, 0.17% की ही गिरावट है। तो ये कुछ इंडेक्स है जो अभी ठीक कर रहे हैं, बचे हुए, लेकिन ओवरऑल सारे इंडेक्स तो रेड है ही। कहीं पर कम गिरावट है तो कहीं पर ज़्यादा गिरावट है। ओवरऑल दो विनर यहाँ पे लूजर दिखाई दे रहे, वो है निफ्टी FMCG और निफ्टी IT जो 2% से ऊपर गिर चुके। ये बाजार के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अब यहाँ पे जो गिरावट का माहौल बन रहा है तो आप देख सकते हो कि जो लूजर है बाजार के निफ्टी 50 के, उसमें आपको देख सकते हो कि सबसे ऊपर BPCL दिखाई देगा, जिसमें इस समय 561 के आसपास है, 3.51% की 59% की बड़ी गिरावट है। नेस्ले इंडिया जिसमें 2488 के स्तर पे इस समय स्टॉक 3.56% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पे टाटा कंज्यूमर है जहाँ पे
1145 के स्तर पे 3.54% की गिरावट है। और नंबर 4 पे TCS है जिसमें 4019 के स्तर पे 3.22% की गिरावट है। और नंबर 5 पे देखो सिप्ला है जिसमें 1447 के स्तर पे 2.75% की गिरावट है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जो टॉप 5 लूजर है उसमें आपको टाटा ग्रुप के 2 शेयर दिखाई देंगे, TCS और टाटा कंज्यूमर। और इन्हीं 2 शेयरों ने IT इंडेक्स और FMCG इंडेक्स दोनों को ही नीचे लाया। तो ये पीछे वजह टाटा ग्रुप है। वैसे अगर हम वॉल्यूम टॉपर देखें तो आज टाटा स्टील है सबसे ऊपर, 149 पर इस समय स्टॉक है और इतने गिरते बाजार में भी 0.11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे रीज़न है, अगर आप देख सकते हो कि आज फंड रेजिंग करने जा रही है टाटा स्टील। तो बोर्ड मीटिंग आज उन्हें कमेटी डायरेक्टर की मीटिंग है जिसमें NCDS के माध्यम से कंपनी फंड रेज करेगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है और इसीलिए इन्होंने अब अपने यहाँ पे फंड रेजिंग के माध्यम से प्लानिंग की है। तो कुल मिला के इसकी जो इस समय जो ग्लोबल स्टील का जो टोटल क्रूड स्टील की कैपेसिटी है वो 35 मिलियन टन के आसपास है हर साल के हिसाब से। उसको आगे जाके और बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ रहा है और इसी वजह से आज ये वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। और बाकी लूजर है, आप देख सकते हो कि ITC है नंबर 2 पे वॉल्यूम में जिसमें 410 के प्राइस के आसपास 1.75% की गिरावट है। और पावर ग्रिड में भी 260 के आसपास से वॉल्यूम टॉपर है लेकिन यहाँ पे 1.85% की गिरावट है। SBI में भी 0.48% की गिरावट है, 727 की प्राइस देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट की वजह बनती है इसके पीछे को जो रीज़न है उन रीज़न को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला रीज़न है वो है कंज्यूमर, IT और एनर्जी स्टॉक में गिरावट का माहौल। इन सब जो सेक्टर में जो गिरावट की वजह से देखें तो सेंसेक्स पे दबाव आया और बिल्कुल नीचे सेंसेक्स आया है। तो गिरावट की जो शुरुआत हुई है वो TCS से हुई है। अब TCS जो गिरा उसके पीछे कि टाटा सन्स का जो प्लान है कि 1.13 बिलियन डॉलर के जो है स्टेक वो बेचना चाहते हैं और वो भी 3.7% डिस्काउंट पर। और इसने एक माहौल पूरा बिगाड़ दिया। तो TCS की गिरावट से बाजार की शुरुआत हुई और ये धीरे धीरे आगे बढ़ी। दूसरा जो रीजन बन रहा है वो ग्लोबल रीजन है जिसमें आप देखें US फेड रेट के ऊपर असर देखने को मिल रहा है, हो सकता है रेट कट हो। और दूसरी तरफ देखें तो फेडरल रिजर्व की तरफ से जो फैसले लिए जाएंगे उस पर बाजार की नज़र है। और IT स्टॉक में 3.3% की गिरावट हुई है। US में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम पिछले 2 महीनों से और बढ़ी है और इसने यहाँ पे एक माहौल निगेटिव बनाते हुए दिखाई दिया है और इसका असर बाजार पे निगेटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इसके अलावा तीसरा रीजन FI का डाटा है। आप देख सकते हो कि FI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FI ने करीब 2051.09 करोड़ के शेयर बेचे लास्ट सेशन में। तो आप देख सकते हो कि जो इस समय DI तो बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, 2260 करोड़ शेयर उन्होंने खरीदे, लेकिन FI का रुझान निगेटिव हुआ है। इसके अलावा निफ्टी आउटलुक में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए कि जो इस समय एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो सपोर्ट भी थोड़ा सा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने एक माहौल जो है निगेटिव तो बनाया है और आगे इस वजह से थोड़ी गिरावट और हो सकती है। तो ये कुछ बड़े रीजन बन रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बाजार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी एक और जो रिपोर्ट निकल कर आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, जो भारत अपनी जो मजबूत ग्रोथ को आगे तो बढ़ाएगा लेकिन चीन जैसा अभी फिलहाल कर नहीं पाएगा। तो आने वाले समय में कुछ सालों में जो हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो GDP 6.5 से लेकर 7% के दायरे में रह सकती है। तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल चीन से आगे निकलने में काफ़ी समय लग जाएगा और ये थोड़ा सा जो बाजार के लिए देखें तो ये निगेटिव वातावरण थोड़ा सा इसकी वजह से भी बना है। क्योंकि यहाँ पे जो चीन की जो आप देखें तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ GDP की दिखाई दे रही है वो 8 से 10% के आसपास दिखाई दे रही है और इसमें इंडिया अभी पीछे है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत की जो ग्रोथ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी के चलते प्रभावित हो रही है। और लेकिन ये जो दोनों बाधाएं इसमें विश्वास भी दिलाते हैं कि भारत का मजबूत विकास होगा, लेकिन इसकी जो रेट है वो 8-10% न होकर 6, 5 और 7 के आसपास रहेगी। वैसे फिच रेटिंग की तरफ से भारत की जो GDP ग्रोथ है उसको 7% का अनुमान लगाया गया 2025 के लिए और ये 6.5 से बढ़ा के 7% किया है। तो ओवरऑल देखें तो ठीक ही लग रही है, उसमें कोई ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। अब एक बार बाजार के लिए इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी गिरावट में सपेट में आता है तो 21,940 का पहला सपोर्ट है, ये टूट चुका है। अब सेकंड सपोर्ट 21,824 के आसपास है, ये सपोर्ट भी टूटा तो 21,733 के आसपास सपोर्ट दिखाई देगा। जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 22,147 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 22,239 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये सेकंड रेजिस्टेंस भी पार हो गया तो फिर 22,354 तक जाता हुआ दिखाई देगा बाजार। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।